पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आनंद मोहन और चिराग पासवान आमने सामने हैं। चिराग पासवान पर सबसे पहले आनंद मोहन ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि चिराग पासवान एनडीए के लिए निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार नहीं किया। आनंद मोहन का आरोप है कि उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। तीन बार कार्यक्रम देकर चिराग नहीं पहुंचे। तो उन्होंने सवाल उठाया कि चिराग एनडीए के साथ हैं या नहीं हैं। चिराग पासवान आनंद मोहन के इस बयान से भड़क गए और उन्होंने भी निशाने पर ले लिया आनंद मोहन को और कहा कि आप राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, आपके बयान का कोई मतलब नहीं है और आप तो नीतीश कुमार की कृपा से जेल से बाहर हैं, आप ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। तो चिराग पासवान आनंद मोहन जब भिड़े तो बेटा चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद भी मैदान में कूद गए और उन्होंने चिराग पासवान की ऐसी की तैसी कर डाली। उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाया, कहा कि मर्द हैं तो साफ साफ बताइए कि आप एनडीए के साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि आप पीक और चूज वाली बात नहीं चलेगी कि आप जिसके यहाँ मन करेगा जाएंगे प्रचार करने, जहाँ नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। आप एनडीए में रहते हुए मांझी की बहू को हराना चाहते थे, मांझी को नीचा दिखाना चाहते थे। आपने एनडीए में रहते हुए मेरी माँ लवली आनंद के लिए प्रचार नहीं किया। तीन बार कार्यक्रम दिया, तैयारी हो गई, लेकिन आप नहीं गए। तो दो नेताओं के बीच जो घमासान शुरू हुआ, जो विवाद शुरू हुआ, अब वो टकराव में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शिवहर से खबर आ रही है कि वहाँ पर चिराग पासवान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया आनंद मोहन चेतन आनंद के खिलाफ और उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का उल्लंघन करने, चिराग पासवान को अपमानित करने का आरोप लगाया। तो दूसरी तरफ आनंद मोहन के समर्थक भी चुप कहाँ बैठने वाले थे। फ्रेंड्स ऑफ आनंद और महाक्षत्रिय सभा के लोग भी सड़क पर उतर गए। उन्होंने भी चिराग पासवान का पुतला जलाया और चिराग पासवान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग पासवान दोहरी नीति अपना रहे हैं, एनडीए में रहकर एनडीए को हराने के रास्ते पर चल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। चिराग पासवान के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थक कभी भी आपस में भिड़ सकते हैं और दो नेताओं के बीच की ये लड़ाई कहीं पासवान और ठाकुरों के बीच की लड़ाई न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में एनडीए की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान के समर्थक आनंद मोहन के उम्मीदवारों को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, तो आनंद मोहन के समर्थक चिराग पासवान की पार्टी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। क्योंकि अगर ये हो गया, ये ठाकुर और पासवान की लड़ाई हो गई, तो क्या चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में मदद करेंगे क्षत्रिय समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर चिराग पासवान को आनंद मोहन ने नाराज़ कर दिया तो क्या पासवान समाज के वोट आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो चुनाव लड़ने वाले विधानसभा का, उनके दूसरे बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, उन सीटों पर चिराग पासवान खेला कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने धमकी भी दे दी है कि आनंद मोहन तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो भूल गए हैं कि उनके बेटे चेतन आनंद को अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। तो जहां बात इतनी ऊपर चली जाए और जहां दो नेताओं की लड़ाई जातीय संघर्ष में तब्दील हो जाए तो चिंता लाजमी है। तो शिवहर में दोनों ही नेताओं के समर्थक सड़क पर उतर गए, एक दूसरे का पुतला जलाया और कहीं आपस में टकरा न जाएं, आपस में भिड़ न जाएं, इसको लेकर पुलिस के होश उड़े रहे, पुलिस सतर्क रही, मजिस्ट्रेट अलर्ट थे कि कहीं दोनों के समर्थक आमने सामने न हो जाएं। तो अभी तो ठीक है, पुलिस ने बचा लिया, आमने सामने की टक्कर नहीं हुई। लेकिन अगर ये विवाद और बढ़ा और ये लड़ाई राजपूत बनाम ठाकुर की हो गई तो पूरे बिहार में आग लगेगी और उसको रोक पाना और सीधी आमने सामने भिड़ने से उनको रोक पाना भी मुश्किल होगा पुलिस के लिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान आनंद मोहन की लड़ाई अब ठाकुर और पासवान की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है।